क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में टेली साइकेट्री कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर की मेन वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत है। वहाँ पे जाने के लिए आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं या कोई भी सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गूगल सर्च इंजन यूज़ किया है, तो सबसे पहले हम गूगल सर्च इंजन टैब पे जाएंगे। वहाँ पे हम टाइप करेंगे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। और हम सर्च करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे सर्च पेज में कई वेबसाइट्स आ गई हैं। इसमें जो सबसे पहली वेबसाइट आप देख सकते हैं वो है www.cmch-velour.edu। हमें इस पर क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हम फर्स्ट पेज में इंटर करते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसमें जो सबसे ऊपर क्वेश्चन है वो है, आर यू अ स्टूडेंट, एन एल्यूमिनस, अ पेशेंट, अ डोनर और बेनिफैक्टर, अ फ्रेंड ऑफ वेलोर और जस्ट विजिटिंग। इस क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन है अ पेशेंट, हमें उस पर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद जो सेकेंड पेज ओपन होता है उसमें अगेन कई ऑप्शंस आए हैं। उस पर जो टॉप पे पहला ऑप्शन है वो है पेशेंट पोर्टल, हमें उस पर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद जो थर्ड पेज है उसमें सीएमसी में स्टार्ट हुई टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी के बारे में जानकारी दी गई है। मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट का नाम भी डाला गया है जहां पे ऑलरेडी टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी स्टार्टेड है। इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट्स में भी टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी स्टार्ट हुई है जो कि इस लिस्ट में नहीं है। उनके बारे में जानने के लिए आपको सीएमसी वेलोर की हेल्प डेस्क पे फ़ोन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। बहरहाल हम यहाँ टेली साइकेट्री कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और लास्ट में एक टैब आता है प्रोसीड, हमें उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ने के लिए हमें पेशेंट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंट आईडी मेंटल हेल्थ सेंटर में दिया हुआ हॉस्पिटल नंबर है जो एम से एंड करता है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए एक नंबर फीड करेंगे। सेकेंड लाइन हमें फिलअप करने के लिए हमें पासवर्ड या ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ओटीपी जनरेशन के लिए आपका हॉस्पिटल नंबर से आपके मोबाइल फ़ोन नंबर का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के नंबर चेंज हो गए हैं या उन्होंने मोबाइल फ़ोन नंबर पहले दिया नहीं था, उस केस में आप इस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर जिन लोगों के हॉस्पिटल नंबर के साथ उनका मोबाइल फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है वो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर ओटीपी जनरेशन का ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। कुछ लोगों ने पहले भी इस वेबसाइट का यूज़ किया है तो उनके पास ऑलरेडी पासवर्ड जनरेटेड होता है, पर जो लोग नए हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं वो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे जा सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि नया विंडो खुलेगा। यहाँ पर आपको बर्थ ईयर डालना है, जिस साल पेशेंट का जन्म हुआ था। साथ में आपको एक नया पासवर्ड डालना है जो आपको खुद ही सोच के डालना है, जिसमें मिनिमम 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। वो पासवर्ड डालने के बाद वही पासवर्ड कंफर्म न्यू पासवर्ड के टैब में भी डालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में लिख करके आ गया है रिसेट सक्सेसफुल, नाउ यू कैन लॉग इन द टू प्रोसीड। तो हम वापस से लॉगिन पेज पे जाएंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड की जगह पे वही नया जनरेटेड किया हुआ पासवर्ड डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे मल्टीपल टैब्स आए हुए हैं। सबसे ऊपर जो टैब है वो अपॉइंटमेंट्स का है, सेकंड जो टैब है वो टेली कंसल्टेशन का है, थर्ड जो है वो पेमेंट का है और फोर्थ ईमेल्स डिलीवरी का है। अपॉइंटमेंट टैब्स जो पहला टैब है उससे आप पता कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि जो आपके प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सीएमसी में उसके बारे में डिटेल दिया होता है। सेकंड टैब टेली कंसल्टेशन का है जिसके थ्रू आप टेली कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिस पे हम आगे जाएंगे। थर्ड पेमेंट्स का है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि पुराने आपने जो पेमेंट्स किए हैं उनके बारे में डिटेल है।
और ई मेडिसिन डिलीवरी वो टैब है जिसका यूज़ करके आप सीएमसी से अपनी मेडिसिन को कुरियर द्वारा डिलीवर करा सकते हैं। तो जैसे कि हम टेली कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, दैट इज़ टेली कंसल्टेशन। हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम टेली कंसल्टेशन पे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पर दो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, एक सीएमसी मेन हॉस्पिटल का और सीएमसी मेंटल हेल्थ सेंटर का। क्योंकि हमें मेंटल हेल्थ सेंटर बागायम का अपॉइंटमेंट लेना है, इसलिए हम सीएमसी मेंटल हेल्थ सेंटर का पे क्लिक करेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि कुछ पेशेंट्स में सीएमसी मेन हॉस्पिटल का ऑप्शन नहीं आएगा, तो उसकी चिंता ना करें। आप केवल सीएमसी मेंटल हेल्थ सेंटर का ऑप्शन आएगा तो उस पर ही आपको क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जिस पेज आया है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मोबाइल फ़ोन नंबर वेरीफाइड नहीं है। कुछ केसेस में जिन पेशेंट्स ने पहले ही इसमें इस वेबसाइट में लॉगिन करके मोबाइल फ़ोन वेरीफाई किया है उनको ये मैसेज नहीं आएगा, लेकिन जिन पेशेंट्स का मोबाइल फ़ोन वेरीफाइड नहीं हुआ है उस केस में ऐसा मैसेज आएगा। तो हमें ये वेरीफाई करने के लिए क्या करना है कि राइट हैंड साइड में टॉप पे ये 3 वाइट लाइंस हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। वो क्लिक करेंगे तो अगेन कई ऑप्शंस खुलेंगे। आप देख सकते हैं होम, माई अपॉइंटमेंट, माई पेमेंट, ट्रैक पैकेज, ट्रांजैक्शन, माई प्रोफाइल। इसमें जो माई प्रोफाइल है उस पर जाना है। माई प्रोफाइल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपका मोबाइल फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी वेरीफाइड है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपका मोबाइल फ़ोन नंबर का वेरीफाइड होना अनिवार्य है और ईमेल आईडी का वेरीफाइड होना ऑप्शनल है, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि आप ईमेल आईडी भी वेरीफाई कराएं ताकि फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको सीएमसी देना चाहता है उस ईमेल आईडी पे दे सके। तो आप जैसे देख सकते हैं कि वेरीफाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करने के लिए उस पर क्लिक करिए। जो आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये नया विंडो खुलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको मोबाइल फ़ोन डालना है, सेंड ओटीपी क्लिक करना है। सेंड ओटीपी करेंगे तो वो ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर वापस फीड करना है और इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह आप अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी के ऑप्शन में को क्लिक करेंगे, वहाँ अपना ईमेल आईडी डालेंगे और वहाँ पर एक ओटीपी सेंड का ऑप्शन आएगा, वो आपको क्लिक करना है। ओटीपी आपके ईमेल पे जाएगा, वही ओटीपी यूज़ करके यहाँ आपको वेरीफाई करना है। ये हर बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार अगर ये वेरिफिकेशन हो गया तो नेक्स्ट टाइम से आपको नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी वेरीफाइड होने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि ये हरे रंग का टिक आ जाएगा मोबाइल फ़ोन नंबर के सामने और ईमेल आईडी के सामने और वेरीफाइड भी लिख जाएगा। ये करने के बाद हमको वापस से राइट हैंड साइड में अपर एंड में जो 3 डैश दिए हैं उस पर क्लिक करना है। वो खोलने के बाद हम देख सकते हैं कि अगेन हम उसी विंडो पे पहुंच गए हैं जहां पर होम, माई अपॉइंटमेंट्स, माई पेमेंट, ट्रैक पैकेज, ट्रांजैक्शन और माई प्रोफाइल का ऑप्शन है। वहाँ पे हमको पहला ऑप्शन होम पे क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिर से वही सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो हम इस पर टेली कंसल्टेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें टेली कंसल्टेशन में अपॉइंटमेंट बुक करना है। ये क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे टेली कंसल्टेशन को बुक करना है, कैसे आप डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपको क्या ऐप की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये आप पूरा रीड कर लीजिए। वो करने के बाद जो लास्ट में अगेन एक टैब है प्रोसीड करके, हमें उसे क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, डिस्क्लेमर्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमको उसको अच्छे तरीके से रीड करना है। वो सब रीड करने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट में जो ऑप्शन है आई हैव रेड एंड एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर हमें टिक करना है। ये टिक करने के बाद हमें आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट पेज में आपको अपना अपॉइंटमेंट डिटेल देना है।
तो पहला कॉलम यहाँ पे जो भरना है वो है आपको कंसल्टेशन। यहाँ दो तरीके की कंसल्टेशन अवेलेबल हैं, एक ऑडियो विजुअल और एक टेलीफोन कंसल्टेशन। क्योंकि आप वीडियो कंसल्टेशन चाहते हैं इसलिए आपको ऑडियो विजुअल पे क्लिक करना चाहिए। सेकेंड कॉलम है कैटेगरी का। तो यहाँ अगेन दो तरीके की कैटेगरी अवेलेबल है, एक प्राइवेट और जनरल, जो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तीसरा है कॉलम वो है क्लिनिक। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऑप्शंस पे तो डिफरेंट क्लिनिक्स जो अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो आ जाएंगी और आप अपने हिसाब से जिस क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए जो क्लिनिक अवेलेबल है वो है चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री, तो वो उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर चौथा जो कॉलम है वो है डॉक्टर्स का। तो यहाँ पर या तो ग्रुप्स के नाम आएंगे या फिर डॉक्टर्स के नाम आएंगे और पेशेंट को अपने हिसाब से चूज़ करना होगा। फिर अपॉइंटमेंट डेट का कॉलम है। यहाँ पे आपको क्लिक करके ये देखना है कि कौन कौन से डेज़ में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि इस पेशेंट में ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे का अवेलेबल है, ये कोई भी दिन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्राइडे का चूज़ कर सकते हैं। ये फिक्स होने के बाद आप टाइम स्लॉट चेक कर लीजिए। ये कंफर्म होने के बाद और दोबारा एक बार पूरा डिटेल चेक कर लीजिए कि आपने सही से भरा है या नहीं। उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करके बुक नाउ पे क्लिक करना है। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके नेक्स्ट पेज में आपका अपॉइंटमेंट डिटेल्स आएगा। पेमेंट करने से पहले आपको अपना डिटेल्स चेक कर लेना चाहिए, जैसे कि अपॉइंटमेंट टाइप, अपॉइंटमेंट डेट और अमाउंट टू बी पेड। वो चेक करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट मोड के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड और दूसरा नेट बैंकिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे दिया हुआ प्रोसीड पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन रिसिप्ट स्लिप मिलेगी। साथ में आपको एक कंफर्मेशन ईमेल मिलेगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और एक एसएमएस मिलेगा आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे। सो इस तरीके से आप टेली साइकेट्री कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप CMC वेलोर के हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं।